श्री राधे। कुछ साधकगण पूछते हैं कि महाराज जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते समय मन नहीं लगता, तो मन कैसे लगे, इसका उपाय बताइए। तो हम इस समाधान में यह बताना चाहेंगे कि मन लगाना बहुत कठिन है और मन लगने के कई स्टेप हैं। कलयुग में सबसे सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का और भगवत प्राप्ति के साथ साथ भगवत भजन से उपजे सुख को धारण करने का एक ही उपाय बताया गया, नाम जप, नाम कीर्तन, जिसे आप सहज रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में पाठ करके प्राप्त करते हैं। अब समस्या है कि जब हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करते रहते हैं, ओम विश्वम विष्णुर्वखटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, 4-5 श्लोक के बाद मन बिजनेस में चला जाता है या मन चंचल है, कहीं पर भी चला जाता है। मन नहीं लगता, अर्थात नते यान्ति पराभवम तक पहुंचते पहुंचते श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पूर्ण करते करते आप पाएंगे कि आपका मन 2-4 श्लोक में लगा, क्योंकि एक तो ये संस्कृत में है, कठिन है, कई बार अर्थ पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। मन में भाव ऐसा रहता है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जो लिखा है वो कर रहे हैं, तो उसका जो फल मिलेगा वो मुझे मिलेगा। तो मैं बता दूं कि मन लगे ना लगे, मन लगना तो बहुत उच्च पराकाष्ठा है साधकों के लिए। ऐसे मन थोड़ी लगता है। अभी तो संसार के 99.99% लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस उद्देश्य से करते हैं कि महाराज अभी इस शरीर को सुख मिले, अभी हमारी समस्या का अंत हो, अभी प्रचुर मात्रा में धन मिले, बहुत परेशान है आर्थिक रूप से। तो मन लगने का सवाल कहां से उठता है? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। अभी तो पहले संसार के समस्त सुख प्राप्त करें, इसका लक्ष्य है, और होना भी चाहिए। आखिर हम भगवान के पुत्र हैं, तो संसार के समस्त भौतिक सुख जो उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? वो तो हमें ऐसे ही मिलेंगे, भगवान के भजन से, भगवान के कीर्तन से। और जिन्होंने बड़े बड़े सुख प्राप्त किए हैं वो सब भगवान का भजन करके ही प्राप्त किए। तो दिन रात हमारा मन लगे न लगे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, 1 पाठ, 2 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ करते रहे। दीक्षा मंत्र के लोग पूछते हैं कि महाराज दीक्षा मंत्र जब जपते हैं तो मन नहीं लगता। आप जपते रहिए। तुलसी की माला में जब हाथ पड़े जपमाली में, तो बस जपते रहिए। जपते रहेंगे, एक समय आएगा करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब नाम जब उठेंगे, तब मन लगना प्रारंभ होगा। मन लगाने से मन नहीं लगेगा। मन तो गीता में अर्जुन का नहीं लगा, मन तो अगस्त्य जी की कथा में सती जी का नहीं लगा। मन इतना आसान नहीं लगता है। महापुरुष है सब जिनका नाम ले रहे हैं, सब भगवान है, ईश है।
हम साधारण मनुष्यों का मन कहाँ से लगेगा? हमें मन लगाना ही नहीं है। हमारा मन केवल इस बात में लगना चाहिए कि हम नाम कितना जपें। हमारा मन नाम जपने में लगना चाहिए, भगवान में नहीं लगना चाहिए। हम भगवान के नाम कितना जपें इसमें मन लगना चाहिए। कितना दीक्षा मंत्र जपे, कितना शरणागति मंत्र जपे, कितना से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़े, ये गणना आवश्यक। एक समय आएगा, धैर्य रखिए, जब साधन करते करते साधक एक उचित संख्या पर पहुंच जाएंगे भगवान के नाम के, तो मन भी अपने लगने लगेगा, समाधि में चले जाएंगे, भगवत दर्शन नित्य आत्मा में होती रहेगी। लेकिन ये सब साधन उच्च पराकाष्ठा की बात है। पहले मन लगाइए भगवान के नाम में। अभी तो 4 पाठ करने के बाद जो नकारात्मक मन है वो कहने लगता है कि अरे इससे कुछ होता तो संसार के सभी लोग यही करते, चल के कुछ काम करें। भगवान ने तो गीता में लिखा है कि पहले कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। भगवान ने इसी कर्म की ओर इशारा किया है कि यही कर्म है कि कम से कम मनुष्य जीवन पाकर 10,000 20,000 नाम जपिए प्रतिदिन। इसलिए वे साधक जो नाम न लगने से परेशान हैं, उनकी ही स्थिति संसार में बहुधा लोगों की है। इसलिए अभी आप भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए पहले भगवान का नाम जपिए अधिक से अधिक। जब भौतिक सुख प्राप्त हो जाएगा, तब वैराग्य होगा, तब भगवान में मन लगेगा। पहले भोग की वस्तु प्राप्त करें, तब तो वैराग्य होगा। कुछ मिला ही नहीं तो वैराग्य किस बात का होगा? ये जितने बड़े बड़े राजा महाराजा वैरागी हुए हैं, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद हुए। बिना पाए यदि आप वैरागी हो गए तो उसे वैराग्य नहीं कहते। इसलिए खूब मन लगाइए, लेकिन भगवान के नाम जपने में। अक्षर देखिए, माला उठाइए तो भगवान के नाम कितने जपे, बस इस ओर ध्यान होना चाहिए। जब नाम जपने में ध्यान होगा तो भगवान के रूप पर भी ध्यान धीरे धीरे जाने लगेगा, फिर उनके गुण याद आएंगे। किंतु नाम जपने में मन नहीं लगेगा, तब ध्यान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उन सभी साधकों से मेरा संदेश है कि मन लगने की चिंता न करें, केवल नाम जपें। पुस्तक उठाएं तो मांझ दें, उसमें आलस्य न करें कि 3 पाठ तो अभी किए, अब कितना करें। नहीं, समय है तो चौचाल से बचें और सशंख चक्रम से प्रारंभ करें। नते यान्ति पराभवम, हरि ओम तत्सत तक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बस पाठ करें। जीवन आनंद से भर जाएगा और ये प्रभु को प्राप्त तो नाम के ही सहारे होगा। यही नाम ही एक ऐसी सीढ़ी है कि इससे आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सुख के बारे में वेद शास्त्र भरे पड़े। और नाम नहीं जपेंगे तो किसी सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। न भौतिक सुख प्राप्त होगा, न भौतिक शांति प्राप्त होगी, अधड़ में गाड़ी फंस जाएगी। और इस संसार में कितने अकेले हैं आप, ये तो जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तब जान पड़ेगा। इसलिए विपत्ति आए ही ना, विपत्ति दूर से, इसे विपत्ति नामक मिसाइल आए तो दूर से ही ध्वस्त हो जाए। इसके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ और दीक्षा मंत्र जपते रहिए। श्री राधे।